AIMIM पार्टी का 66वां स्थापना दिवस है। मतलब AIM पार्टी 66 साल की है और AIM पार्टी जिस तरीक़ा से मायावती जी से हाथ मिलाने के लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी AIM पार्टी के शुभचिंतक होंगे उनको थोड़ा टेंशन होगा कि मायावती जी का अभी जो बैकग्राउंड है अभी 5 साल का, आप उठा के देख लीजिए, कुछ खास नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई एक भी बीजेपी के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला गया है। हर जगह उसको हाँ में हाँ मिलाया गया है, चाहे वो किसी भी मुद्दा पे हो। और फिर उसी से जाकर के AIM पार्टी गठबंधन कर रही है। अगर ऐसा मुझे सुनने में आया है कि गठबंधन हो रहा है उससे, अगर होता है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको लड़ना है, अगर आपके साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है तो ठीक है, नहीं करती है आप अकेले लड़िए, मगर आप उनसे हाथ मत मिलाइए जो बीजेपी के लिए अब बीजेपी का दामन थाम करके पीछे से हो खड़ी हुई है। उसका दामन बिल्कुल मत पकड़नी चाहिए AIM वाले को, क्योंकि अगर कोई सांसद भी बन जाता है ये मायावती जी की तरफ से तो वो इधर नहीं आ सकता है। वो मतलब उसको जीतने ना जीतने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक उसी जब दानिश अली जी को भरी सांसद में बाहर निकाला गया था और उसको गाली दिया गया था तो उस टाइम मायावती जी कहाँ थी, कितनी बात बोली थी, क्योंकि सांसद तो उनके ही था ना, दानिश अली, तो फिर उसकी आवाज़ कितनी बार वो उठाई थी बताइए। जब उसको गाली दिया गया था तो भी वो रोड पे नहीं आई। जब वो अपनी सांसद की बात नहीं उठा सकती है, उसको इतना डर सता रहा है CBI ED का कि वो कुछ करने के लायक नहीं है, कोई एक सवाल नहीं कर सकती है, तो फिर उसके साथ गठबंधन करके क्या फ़ायदा है। एक तो हमें भी वोट मिलने वाला भी नहीं है इससे। अगर ये कोई आदमी कोई सोच रहा है कि मायावती जी से गठबंधन कर लेंगे और वोट मिल जाएगा, इनका नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। आदमी बेवकूफ़ थोड़ी ना है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। गठबंधन जो होता है वो नज़र भी आनी चाहिए सबको। मायावती जी पहले थी मुख्यमंत्री, अब नहीं है ना। अब तो यूपी के अंदर में भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो अपनी पार्टी कब उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी कोई ठीक नहीं है। उनके पास अपना वोट भी नहीं है, बताइए। हम उनसे जा रहे गठबंधन करने के लिए। उनके पार्टी के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो पार्टी चेंज कर रहे हैं, सब बीजेपी में भाग रहा है। अब हम उसी से जा रहे गठबंधन करने के लिए। मायावती जी है, उनके भतीजा को वाई प्लस सिक्योरिटी दिया गया है। इससे क्या दर्शाता है? आज तक एक CBI ED नहीं पहुंचा वहाँ तक। ये सब क्या दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक सवाल नहीं करना, बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाना, वाहवाही करना, अपने पार्टी से दानिश अली को बाहर निकालना, एक वर्ड दलित के लिए आवाज़ नहीं उठाना, बहुत सारा सवाल है उनके पीछे। सिर्फ गठबंधन करने से नहीं होता है। समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, ये चाहती है कि बीजेपी को हराएं, मगर BSP मतलब मायावती जी बिल्कुल चाहती नहीं है। चाहे वो डर से हो या दिल दिमाग दोनों लगा करके हो। अगर वो चाहती तो कुछ ना कुछ, जब राजनीति में रहना है, बने रहना है, तो कुछ तो कदम उठानी चाहिए ना उनको। मगर कभी कदम नहीं उठाई, तो इसका मतलब यही है ना कि वो तो उसके बीजेपी की जेब में जाके बैठ गई है, जाकर उसी से गठबंधन कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसे भी पहले ही सब AIM को B टीम बोल रहा है। इससे हमारा विकास क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या विकास होगा, हमारी पार्टी का जनाधार कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हम उस पार्टी से हाथ मिलाने जा रहे हैं जिसके पहले की पार्टी कुछ और थी और अभी की पार्टी कुछ और है, जो खुल करके वोट काटने के लिए राजस्थान में पहुंची हुई थी या अदर स्टेट में खुल करके वो बीजेपी का सपोर्ट करती है। भले वो खुल करके बीजेपी में नहीं है, मगर वो सपोर्ट उनका बीजेपी के तरफ ही है।
अगर वो अभी खड़ी अभी के टाइट हो जाए तो पूरा जो दलित समाज है पूरा मायावती की तरफ चला जाएगा। मगर वो एक्टिव नहीं हो रही है, उसका डायरेक्ट फ़ायदा बीजेपी को पहुंच रहा है। जितने भी दलित वोट हैं पूरा बीजेपी में जा रहा है। ये सोची समझी साजिश है। इसमें एआईएम पार्टी को नहीं आनी चाहिए और न ही इसके साथ गठबंधन करना चाहिए और न ही इसके साथ चुनाव लड़नी चाहिए। अगर आपका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अगर होता है गठबंधन तो ठीक है, नहीं तो आप अकेले लड़िए। अगर किसी को Y+ सिक्योरिटी दिया गया है, कौन सा पद है भाई उसका? कुछ भी नहीं है। बड़े बड़ा नेता को मार दिया गया, बीजेपी के ही नेता को भी मार दिया, उसको क्यों नहीं दिया गया? उसको सुरक्षा नहीं दी जाती, जो मांग रहा है उसको सुरक्षा नहीं दी जाती है, और इसको मायावती के भतीजा को दे दिया। पूरा तरीके से सोची समझी साजिश है ये पूरे तरीके से सोची और समझी साजिश के तहत मायावती जितनी चुप और शांति से बैठी हुई है, नहीं तो ये इतने चुप और शांति से नहीं बैठ सकती थी। ये कुछ ना कुछ करती पार्टी के लिए, और ये बिल्कुल बैठी हुई है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा डर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।